Assalamu alaikum students. Ji, how are you doing? I I hope everything is fine. Just 2 days left before your P1, and inshallah today we'll practice database questions, right? Uh, on your choice, database questions will be discussed today, and after that we'll be doing hardware and data representation questions, right? So I'm sharing the document with you. All right, students. This is Naghman Hameed. That day we discussed in the previous video the question on low level language, right? I hope that would have helped you in understanding the concepts of processor fundamentals, the assembly language questions, bitwise manipulation, etc. etc. Okay, database is a very crucial topic. There is a must question from this topic. You know that. Now see, these are a few questions from the past papers. uh, how to deal with these questions. Question number one. A hospital is divided into two areas, area A and area B. Each area has several wards. All ward names are different. ठीक है, अब ये सिनेरियो आपका एक लाइन में, दो लाइन या तीन लाइन में ऐसे होता है, छोटा सिनेरियो होता है. कंप्यूटर साइंस में आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियोज छोटे होते हैं और साथ ही क्वेश्चन होता है. It's always better to go through the scenario quickly. Just skim and scan the text and then move on to the question. अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं फिर आपको सिनेरियो तो तब भी पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको अनक्लियर होती है, ठीक है. तो दिस इज ऑलवेज गुड टू गो थ्रू द सिनेरियो फर्स्ट एंड देन गो टू द क्वेश्चन, राइट. तो ये चीजें, ये गाइडेंस टिप्स कुछ साथ चलते रहेंगे हमारे. Again, I remind you that our purpose is not to produce only the answer to the questions, but to develop a strategy how to solve the questions, okay, and how to write a better answer. ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन हो और हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किया, राइट. ठीक है, टू एरियाज हैं, ए एंड बी. ईच एरिया सेवरल वार्ड्स, ठीक है, वार्ड्स आर डिफरेंट नेम, ये आपको सिनेरियो बताया हुआ है. यू नो डेटाबेस इज ऑलवेज रिलेशनल. हमारे सिलेबस में रिलेशनल डेटाबेस है. फ्लैट डेटाबेस सिर्फ कंपैरिजन के लिए, अदरवाइज आप रिलेशनल डेटाबेस पूरे अपने चैप्टर में करते हैं. A number of nurses are based in area A. These nurses always work on the same ward. ठीक है, नर्स एक ही वार्ड में काम करती, एक नर्स ज्यादा वार्ड्स में काम नहीं करती, रिस्ट्रिक्शन हो रखी हुई, राइट. This is because we have to determine what type of relationship will be between these two tables, nurse and ward. ये ए वार्ड है और ए वार्ड की नर्सेज है, इसी तरह बी वार्ड है और बी वार्ड की नर्सेज है, ठीक है. फिलहाल उसने रिलेशनशिप बताई है ए वार्ड नर्सेज एंड ए. These nurses always work on the same ward. It हो गया. Each nurse has a unique nurse ID of stable type, right? Nurse ID हो गया इसके अंदर. अब ये आपको जो सिंबल नजर आ रहा है, this is for many. रिलेशनशिप दो तरह की होती है, वन टू वन एंड वन टू मैनी, राइट. जो थर्ड है मैनी टू मैनी, that is actually not implemented. That can be implemented only after we convert it to one to many relationship. Many to many तो आपकी प्रैक्टिकली नहीं चलती, ठीक है. तो आपको जो क्रिएटेड रिलेशनशिप दी होगी वो वन टू वन या वन टू मैनी होगी. ये साइड आपकी जहाँ पे सिंगल लाइन है वो आपको पता है वन साइड होती है, और जहाँ पे ये थ्री लाइंस हैं इसको हम मैनी साइड कहते हैं, ठीक है. तो वी कैन से that nurse to ward relationship is many to one or ward to nurse relationship is one to many, ठीक है. either is correct, दोनों तरह से कह सकते हैं. वन टू मैनी और मैनी टू वन एक ही चीज है, 100%, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक हो गया. सो मैनी नर्सेस कैन वर्क इन अ सिंगल वार्ड, इसको ऐसे पढ़ेंगे, या वन नर्स कैन वर्क इन वन वार्ड, उसने कहा है ना सेम वार्ड में, एंड वन वार्ड हैज मैनी नर्सेज इन इट. रिलेशनशिप आपको पता है हमेशा टू वे होती है. हम नर्स टू वार्ड रिलेशनशिप भी देखेंगे, विल आल्सो लुक एट वार्ड टू नर्स रिलेशनशिप्स, ठीक है. तो नर्स टू वार्ड क्या बनेगी, वन टू वन, क्योंकि इसको वन कंसिडर करेंगे, वैसे तो मैनी है लेकिन वन एज वन वर्ड.
वन वार्ड हैज मैनी नर्सेज इन इट, ये मैनी साइड। ठीक है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप शोन अबव, मैनी टू वन। ऑल्दो वन टू मैनी इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी आपको एक मार्क दे देगी, लेकिन ये इस साइड से आप देख रहे हैं ना, मैनी टू वन इसको कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। A relation database is created to store the ward and nurse data. The two table designs for area A are, अब ये दो tables बन गए, A ward, A nurse। ठीक है, A ward has these fields in it: ward name, number of beds. This has been underlined, so this is a primary key। ठीक है, फॉरेन की को भी कभी अंडरलाइन कर देते हो और कभी नहीं भी किया होता, बट आपको पता लग जाएगा ना फॉरेन की है, क्योंकि वो प्राइमरी की दूसरे टेबल में होगा। ए नर्स, अब ये नर्स में नर्स आईडी हो गया, फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम, ठीक हो गया। ये नर्स का अपना टेबल हो गया, ये वार्ड का टेबल हो गया, पर्सनल टेबल। नाउ दिस इज द ब्लैंक, कंप्लीट द डिजाइन फॉर ए नर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब देखिए, इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन हो नहीं सकता कि हम नर्स के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अब क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है। ठीक है, बट हमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं देंगे कि वो आप इसके बारे में फील्ड खुद से क्रिएट करें। आपने जो ऑलरेडी फील्ड दिए हैं उन्हीं को मैनेज करना है। ठीक है, तो इट्स लाइकली टू हैव अ फॉरेन की हियर। फॉरेन की इज फ्रॉम डिफरेंट टेबल। अब अगर वार्ड और नर्सेज आपस में कनेक्टेड है, ये देखिए, वार्ड एंड नर्सेज, वार्ड साइड वन है, इसका मतलब यहाँ पे प्राइमरी की है और ये मैनी है, मैनी साइड पे हमेशा फॉरेन की होता है। ठीक है, अब देखें वार्ड, इसमें वार्ड नेम है आपका प्राइमरी की फील्ड। ठीक है, ये यहाँ प्राइमरी की है, और यही वाला फील्ड दूसरे टेबल में जाएगा तो फॉरेन की बन जाएगा। इट्स लाइकली टू हैव वार्ड नेम हियर। ठीक है ना, ये प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की आ जाएगी, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप की बन जाएगी, जो ऑलरेडी हमने शो की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वार्ड नेम आ जाएगा। रीजन, यहाँ प्राइमरी की था, यहाँ में फॉरेन की चाहिए, और प्राइमरी की ही दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनता है। सेकेंडली, नर्स शोज मैनी साइड ऑफ टेबल। देखिए, मैनी की मैनी साइड है नर्स का, तो यहाँ पे आपका फॉरेन की आएगा। ये टू रीजंस हम यहाँ पे फॉरेन की लिखेंगे। इट विल अर्न यू 1 mark, 2 marks for this part. Explain how relationship in part A is implemented. It's been implemented because in A ward, ward name is a primary key field, while the same field name, ward name in A nurse table, is a foreign key field. So one to many relationship has been implemented. ठीक हो गया, ये आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। If there are 4 lines given, I told you at least fill up 3 lines or 2.5 lines. इससे कम नहीं करें, otherwise your answer will become too short. और आपने एक्सीड तो बिल्कुल नहीं करना, एक वर्ड भी कोशिश करें कि एक्सीड ना करें, unless you have reasons for that. आपको लगे कि आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा है और इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स आपके कम हो ही नहीं सकते, समराइज नहीं कर सकते, अदरवाइज एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और समराइज्ड आंसर लिखें। ठीक है, आप उसको फ्रेज ऐसे करें कि वो वर्ड ज़्यादा ना हो, पूरा ग्रामेटिकल सेंटेंस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बुलेट पॉइंट्स में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, बस ये 4 लाइन्स के अंदर आप इसको करें। In area B of the hospital, there are number of wards and number of nurses. Each area B ward has a specialism. स्पेशलिज्म का मतलब है वार्ड उनके डिफरेंट होंगे। कोई वार्ड आपका ये से बोन से रिलेटेड हो सकता है, कोई सर्जरी से रिलेटेड हो सकता है, कोई चिल्ड्रन से हो सकता है, उनकी अपनी अपनी स्पेशलिज्म है। ईच एरिया बी नर्स एज ए स्पेशलिज्म, नर्स की अपनी स्पेशल, और जो स्पेशलिस्ट नर्स है वो उसमें उसको पॉइंट करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल नर्स की स्पेशलिटी अगर सर्जरी में है तो शी विल बी पॉइंटेड इन द सर्जरी वार्ड। ठीक है, a nurse can be asked to work in any of area B ward their specialism matches with the ward जो हमने बात की है। रिलेशनशिप फॉर एरिया बी ऑफ द हॉस्पिटल इज, अब ये इनमें रिलेशनशिप बन रहा है, ये देखें दोनों साइड पे मैनी, मैंने आपको बताया था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती अनलेस वी कन्वर्ट इट टू वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, बी वार्ड की नर्स और बी वार्ड इनमें मैनी टू मैनी, इसका मतलब वन नर्स कैन वर्क इन मोर देन वन वार्ड्स and one ward can have more than one nurses in it. तो रिलेशनशिप हमेशा टू वे होती है ना, ये देखिए ना, वन नर्स इन मैनी वार्ड्स कैन वर्क इन मैनी वार्ड्स। अब देखना सर्जरी की एक तरफ वार्ड्स हैं तो एक नर्स ज़्यादा वार्ड्स में काम कर सकती है, तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट टेबल से सेकंड में रिलेशनशिप हुई वन टू मैनी।
ठीक हो गया, वन टू मैनी। और इधर से इधर की क्या रिलेशनशिप है, बी वार्ड से नर्स की, वन वार्ड कैन हैव मैनी नर्स, ये भी वन टू मैनी। पहले इधर वन था, इधर मैनी, अब इधर वन और इधर मैनी, दोनों साइड पे एक एक मैनी आ गया, तो मैनी ओवरलैप करता है। ऑलवेज लुक फॉर टू वे रिलेशनशिप, राइट। I often tell my students to understand this by considering an example. कि जैसे आप देखिए, अगर दो लोग हैं, वन ए एंड बी, ठीक है, पर्सन ए सेज दैट बी इज माय फ्रेंड, बट इफ बी सेज ए इज नॉट माय फ्रेंड, सो आर दे फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर? नो दे आर नॉट, ठीक है। ए कहता है बी मेरा फ्रेंड है, तो बी अगर कहता है फ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब दोनों फ्रेंड्स नहीं है। अगर बी भी कहेगा ये मेरा फ्रेंड है, तो फिर वो फ्रेंड्स होंगे। इट मींस रिलेशनशिप इज ऑलवेज टू वे। तो इसी तरह आपने वन वे नहीं देखना कि नर्स टू वार्ड रिलेशनशिप देखें और आप एज्यूम कर लें कि हाँ जी ये तो वन टू मैनी है। नो, वार्ड टू नर्स भी देखें, ये भी वन टू मैनी इधर हो गया, तो दोनों साइड पे एक एक मैनी आ गया, तो ओवरऑल मैनी ने ओवरलैप किया, दोनों साइड पे मैनी हो गई। मैनी को तो चेंज करना पड़ेगा। Explain what the degree of relationship is between this many to many relationship between B nurse and B ward. Okay, just write many to many relationship, that's it. ठीक है, आपको एक मार्क इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट, the design for the area B data is as follows. अब B का ये देखें, एक नर्स का टेबल है, एक वार्ड का टेबल है, और एक और टेबल है जो इन दोनों का कंबाइंड नेम है, नर्स एंड वार्ड को इकट्ठा करके। This seems to be a link table. Now you must have recalled that if there were two tables having many to many relationships between each other, they need to be converted to one to many by having a third table created in between them. Right? हम एक तीसरा टेबल बनाएंगे इन दोनों के दरमियान, और प्रेफरेबली उसका नेम इन दोनों के नेम का इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एग्जामिनर अक्सर ऐसे करते हैं, दोनों को मिला के रखते हैं ताकि वो पता लगे दोनों का कंबाइंड टेबल है ये वाला। और लिंक टेबल में क्या होता है, एक प्राइमरी की यहाँ से लेते हैं, एक प्राइमरी की यहाँ से लेते हैं, वो दोनों हम यहाँ पे लिख देते हैं विद अ कॉमा बिटवीन देम। Nurse ID is primary key field in nurse table, but here nurse ID will be a foreign key field in ward nurse table. Similarly, ward name in ward table is primary key field, and it will be called a foreign key field in ward nurse table. बीच में कॉमा आ जाएगा और ये दोनों यहाँ पे implement होंगे। अब क्या हुआ, ये वन टू मैनी में कन्वर्ट हो गए थर्ड टेबल बनाने की वजह से। पहले तो मैनी टू मैनी था जो प्रैक्टिकली नहीं चल सकता था। अब वन टू मैनी कैसे होगा, देखिए, नर्स आईडी नर्स के दिया प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की साइड पे हमेशा वन होता है, ये भी प्राइमरी की है, इसमें दोनों फॉर्म की, ये टेबल दरमियान में आएगा। नर्स टू वार्ड नर्स वन टू मैनी एंड वार्ड टू वार्ड नर्स वन टू मैनी। ये देखिए, इन दोनों के साथ ये बना, ये आपस में ऐसे कनेक्ट होगा, ये मैनी साइड और ये वन साइड। ठीक है, मार्किंग स्कीम आपने इसकी देखी होगी, आपके सामने होगी, उसको देखिए। ये भी वन साइड, क्यों वन साइड है, क्योंकि इसमें प्राइमरी की है। देखिए नर्स वाले में ये नर्स में नर्स आईडी प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, ये कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, यहाँ भी नर्स आईडी है, तो नर्स आईडी टू नर्स आईडी कनेक्ट होगी, ये मैनी होगी साइड, ये वन होगी, इधर भी ये वन, ये मैनी। तो ये इन एनी केस जो आपका थर्ड टेबल है, दिस इज ऑलवेज अ मैनी साइड। इसके इधर भी मैनी का सिंबल होगा, इधर भी मैनी का सिंबल होगा, जैसे वन टू मैनी और वन टू मैनी। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 और 2। मार्किंग स्कीम में अक्सर ये होता है, और कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे बना लेते हैं कि इन दोनों की रिलेशनशिप भी शो कर देते हैं, जो कि एक्चुअली अब नहीं है। देखना, इनकी रिलेशनशिप ये थी मैनी टू मैनी, तो वैसे भी कर लेते हैं। नाउ एक्चुअली मैनी टू मैनी हैज बीन कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग अ थर्ड टेबल। अब इनकी तो रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर मैनी टू मैनी बना देंगे तो वो गलत नहीं है, अगर नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम उन्होंने दिया होता है, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, बस आप वन टू मैनी ये शो कर दें और वन टू मैनी ये शो कर दें, इसलिए 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स नहीं है। और राइट, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपकी वो काफी फीचर्स की प्रैक्टिस हो जाती है बेसिस की। यूज द टेबल डिजाइंस इन पार्ट सी टू write an SQL query to display the nurse ID and family name for all area B nurses with the specialism of theatre. ठीक है, अब यहाँ पे आपने SQL query की, SQL कमांड्स भी आपको पता है, we need to know about the syntax.
इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर ही लिख लेते हैं ताकि इसका हो जाए। एसक्यूएल क्वेरी जब डिस्प्ले करना होता है तो आप सिलेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल के आपको पता है डिफरेंट कैटेगरीज है। वन इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड द अदर इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैनिपुलेशन में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर डेटा। जो सिलेक्ट क्वेरीज होती है सर्च के लिए, वो आप यहाँ पे यूज करें, राइट। तो सर्च फॉर नर्स आईडी, we have to display the nurse ID and family name for all area B। अब पहले हमने देखना है टेबल्स कौन से, ये भी ओपन होता है, क्या nurse ID we have to select first and then mention the table and then condition। तीन चीजें होती है इसमें, select, from, where। Command is usually and keyword is written in capital letters। Select nurse ID, okay, फैमिली नेम। आप जरा देखें एग्जैक्टली फैमिली नेम यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है। फैमिली नेम बगैर स्पेस के, ये भी विदाउट स्पेस है, ठीक है। नर्स आईडी और फैमिली आईडी फ्रॉम नर्स टेबल, ये तो यहाँ से हो गया, एंड ऑल एरिया बी नर्सेस। अभी एरिया बी नर्सेस हैं विद स्पेशलिज्म थिएटर। अच्छा, नर्स आईडी इसमें स्पेस खत्म कर दें, एंड फैमिली नेम, ठीक है, जो भी उसका है, फ्रॉम ए नर्स टेबल, ए नर्स वेयर। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन बतानी है, वो देखने में ये कह रहा है, राइट एस्क्यूएल क्वेरी डिस्प्ले नर्स आईडी एंड फैमिली नेम फ्रॉम दिस टेबल ए नर्स। अब ए नर्स है बी नर्स है, आई एम सॉरी दिस इज बी नर्स, आप इसको बी कर दें, ठीक है। बी नर्स, बी नर्स टेबल हो गया। अब ये कोई कंडीशन नहीं है, एरिया बी उसका टेबल ही सेपरेट है, ए नर्स एंड बी नर्स सेपरेट है। विद स्पेशलिज्म ऑफ थिएटर वेयर, अब देखिए स्पेशलिज्म का अलग से यहाँ पे फील्ड बना हुआ, यस स्पेशलिज्म, स्पेशलिज्म इक्वल टू थिएटर। कैपिटल है तो कैपिटल करें, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको पता है केस सेंसिटिव होता है, प्रोग्रामिंग में भी केस सेंसिटिव है और इसमें भी केस सेंसिटिव। दैट्स इट, एंड देन पुट अ सेमीकोलन एट द एंड, राइट। सेमीकोलन इज अ टर्मिनेटर साइन। The command cannot be terminated unless we put a semicolon at the end, ठीक है। ये आपका command है। Fatma, who is an area B nurse with the nurse ID of this, she has recently married and her new family name is Chai, CHI। Write an SQL command to update her record। अब आपने इसको करना है update command, ये भी DML command है, if you remember, insert, delete, update and select, these four are DML commands। और DDL में आपकी दो कमांड्स होती है, create and alter, ठीक है। किसी टेबल को, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं या आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। अपडेट जी देखिए, अब आपने अपडेट करना है, किस टेबल को अपडेट करना है। अपडेट के बाद टेबल नेम आता है जी, विच टेबल इज नर्स है, बी नर्स, इसको आपने अपडेट करना है, दिस इज टेबल नेम बी नर्स, ठीक है जी। अपडेट टेबल का नाम आपने सेट, सेट का मतलब आपने जिसको अपडेट करना है, आपने करना है फैमिली नेम को, राइट। न्यू फैमिली नेम है तो फैमिली नेम को आपने चेंज करना है, जो आपका नया अपडेटेड नेम है वो आप यहाँ पे लिखिए, फैमिली नेम इज, ये जो प्रॉपर स्ट्रिंग है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उस तरह से नहीं है तो आप सिंगल भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है ना। न्यू नेम आप क्या होगा, चाहे या आप न्यू नेम लिखिए, यहाँ तक तो ठीक है। आपने फैमिली नेम को चेंज कर, लेकिन किसका नेम चेंज करना है,
यहाँ पे कंडीशन में बताएंगे। अगर आप वेयर क्लॉज को स्किप करेंगे, यहाँ पे वेयर का नहीं लिखेंगे कुछ भी, सिर्फ ये दोनों लिखेंगे, तो वो जितनी भी नर्सेज है सबका फैमिली नेम चाहे कर देंगे, विच इज एक्चुअली नॉट डिजायरेबल। तो वेयर अब किसकी बेस पे आपने चेंज करना है? क्या नेम की बेस पे, जिसका नेम पहले ये था वो कर दे, जिसका नाम हु था आप चाहे कर दे? नो, अ बेटर ऑप्शन हैज बीन गिवन, हुज आईडी इज दिस। आईडी की बेस पे करेंगे तो सिर्फ उसी नर्स का चेंज होगा, क्योंकि आईडी तो यूनिक है, जिसका ये आईडी है सिर्फ उसका नेम चेंज करें, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप दूसरे को यूज करते हैं, फातिमा वू का करना है, तो हो सकता है किसी और का नाम भी फर्स्ट नेम फातिमा हो, या किसी का फैमिली नेम वू हो ऑलरेडी, वो सबके नेम चेंज हो जाएंगे। आपने एक का करना है, सिर्फ आईडी की बेस पे करेंगे। तो वेयर के बाद कंडीशन लिखेंगे, वेयर नर्स आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका जो भी है 076, दैट्स इट, एंड देन सेमीकोलन, ये आपको हो गया, राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, लेट्स सी इफ देयर आर सम डिफरेंट फीचर्स, वी विल practice those features. A new database is here. A social media website has relation database, web data. Web data is name of the database, right? It's not name of the table. You know, one database can have as many tables as required. और tables आपस में related होती है, databases तो related नहीं होती, ठीक है? तो database एक बड़ा object है, उसके अंदर tables होती है। Store site information. The database has three tables to store user details, details of images and text that they post. ठीक है, यूजर है, पोस्ट वगैरह वेबसाइट के ऊपर करते हैं और फोटोज पोस्ट करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं, तो ये यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, एक यूजर टेबल हो गया, फोटो हो गया और टेक्स्ट पोस्ट हो गया। ये दोनों इससे रिलेटेड है, यूजर फोटो भी अपलोड करता है और टेक्स्ट पोस्ट भी अपलोड करता है। दिस इज व्हाट सिनेरियोस टेल्स अस, ठीक है। अच्छा, user has these field, username is, you know, a primary key, although this is not a good choice for primary key. You know, primary key field has unique values always, तो नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो एनीवे हो सकता है उन्होंने यूजर नेम ऐसा रखा होगा जैसे हमारे ईमेल के यूजर नेम होते हैं, वो दो लोगों के मैच नहीं करते, ठीक है ना? तो इसलिए यूजर नेम आपके डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट यूजर होते हैं। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, फोटो आईडी, दिस इज प्राइमरी की फील्ड। सिमिलरली टेक्स्ट पोस्ट में पोस्ट आईडी है प्राइमरी की फील्ड। ये देखिए यूजर नेम यहाँ पे दोबारा आया, दिस यूजर नेम वाज प्राइमरी की फील्ड इन यूजर टेबल because it has unique data in it, and this username has been reused in the other table, so this has become a foreign key. यहाँ पे फॉरेन की में डुप्लीकेशन हो सकती है, प्राइमरी की में आपको पता है डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। सिमिलरली इन टेक्स्ट पोस्ट, पोस्ट आईडी इज प्राइमरी की फील्ड, दिस यूजर नेम हैज बीन यूज्ड अगेन थर्ड टाइम, नाउ दिस इज अगेन फॉरेन की, ठीक है, और बाकी चीजें इसके अपने फील्ड्स हैं। नाउ प्राइमरी की, फॉरेन की, फॉरेन की, you must have understood the type of relationship between user and photo and user and text post, right? अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने आपको पहले बताया ना कि एक स्पॉन्टेनियस अप्रोच होती है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सिनेरियो को थोड़ा इतना एनालाइज कर लें कि एक्चुअली यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? देखिए ना, यूजर और फोटो के बीच में ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, तो वन टू मेनी। अगेन यूजर के अंदर यूजर नेम प्राइमरी की है, यहाँ पे यूजर नेम फॉरेन की है, सो बिटवीन यूजर एंड टेक्स्ट पोस्ट अगेन देयर इज वन टू मेनी रिलेशनशिप, क्योंकि फॉरेन की साइड पे मैं नहीं आता, ठीक है। दो रिलेशनशिप्स हमने इसमें डिटरमिन कर ली। Explain how the relationship between tables, user and photo has been implemented. हमने बात कर ली है वन टू मेनी, और कैसे यूजर नेम इन यूजर टेबल इज प्राइमरी की फील्ड and same field in the photo table is a foreign key field. So one to many relationship has been implemented. ये आप बताएंगे दो नंबर आपको। Draw entity relationship diagram to show relation between the three tables. अब तीनों की बतानी है। ओके, अब देखिए यूजर और फोटो के बीच में वन टू मैनी और यूजर और टेक्स्ट पोस्ट के बीच में भी वन टू मैनी। इन दोनों को आपस में हम रिलेट नहीं करेंगे, फोटो एंड टेक्स्ट पोस्ट। टेक्स्ट पोस्ट और फोटो को तो नहीं बताया उन्होंने क्या रिलेशन, ना हमें इनमें कोई कॉमन फील्ड नजर आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आप तीन टेबल्स बना लेंगे। आप ऐसा करें, इसको बीच में कर लें जो दोनों के साथ रिलेटेड है। यूजर, फोटो और टेक्स्ट पोस्ट आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इनको साइड पे कर लें, ठीक है।
फोटो यहाँ पे कर ले, यूजर यहाँ पे कर ले, टेक्स्ट पोस्ट कर ले, यूजर का 1 to many, फोटोज के साथ मैनी, इधर यूजर के साथ 1 होगा, इधर भी यूजर 1 होगा और टेक्स्ट पोस्ट मैनी, 2 मार्क्स आपको इसके। A database administrator decides to enforce retention. What is a database administrator? Actually, he is a technical person in an organization who makes sure that the database that has been developed, has been implemented, is running smoothly, right? Secure and smooth running of database in an organization is the responsibility of database administrator. उसका बैकअप बनाता है, उसको implement करता है, लोगों को access rights देता है, और इसकी रिकवरी, इसका बैकअप लेना, उसके लॉगिन पासवर्ड सेट करना, ये सारा डीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये उसका रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज एक्चुअली two-way integrity and bonding between the tables, and this is such a type of relationship in which two tables depend on each other for exchange of data for different operations. For example, primary key field में जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की फील्ड होता है, यानी वन साइड, उसको हम कहते हैं पेरेंट टेबल, और जहाँ पे फॉरेन की होती है उसकी, उसको हम कहते हैं चाइल्ड टेबल। Now, as we know, in real life, children are dependent on the parents, right? Similarly, in this case, the child table is dependent on the parent table. अगर एक डेटा पेरेंट टेबल में जिसमें प्राइमरी की वहाँ पे नहीं है, तो वो चाइल्ड टेबल में नहीं आ सकती, ठीक है? डिपेंडेंसी हो गई ना एक दूसरे के ऊपर। दिस डिपेंडेंसी इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये डिपेंडेंसी एक्चुअली कंसिस्टेंसी में बदल जाती है, यानी ये कंसिस्टेंट होगी आपके डेटाबेस। तो इसमें रिडंडेंट डेटा, डुप्लीकेट डेटा, अननेसेसरी डेटा नहीं आ सकता, क्योंकि प्राइमरी की में डेटा आएगा तो ही चाइल्ड टेबल में आएगा, और चाइल्ड टेबल में उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आएगा जो आपके प्राइमरी की पे अप्लाई होते हैं। दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड है, और इस तरह से रिलेटेड है कि नो अनवांटेड डेटा, नो रिडंडेंट डेटा इज देयर इन द टेबल्स। और आप इनके कॉन्टेक्स्ट से बताओ, यूज एन एग्जांपल फ्रॉम द डेटाबेस वेब डेटा। तो डेटाबेस को तो डिस्कस नहीं करना, उसके टेबल्स को करना है, तो आप वो बताओगे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये देखो, आप ये दो को डिस्कस कर लो, यूजर और फोटो, राइट? आप ये बताओगे इन यूजर टेबल, इफ देयर इज अ यूजर नेम एंड फर्स्ट नेम एक्सिस्ट्स, ओनली दैट यूजर नेम फर्स्ट नेम कैन बी यूज्ड इन थर्ड टेबल। यहाँ पे यूजर नेम तब आएगा जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, बिकॉज ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सिमिलरली बिटवीन यूजर एंड फोटो, यहाँ पे यूजर नेम प्राइमरी की में आया होगा तो वो यहाँ पे यूज होगा। C part, the database has been normalized to third normal form, 3NF. Define the 3 stages of database normalization. Right? This is quite straightforward question. आपने तीनों रूल्स लिखने हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड। ये एटलीस्ट 2-3 दफा पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया। The first normal form is actually no repeating attributes in the table. ठीक है? There should be no repeating attributes, mean no redundant data in the table. Unnecessary duplication नहीं होगी। याद रखें, duplication दो तरह की होती है। One is necessary duplication and other is unnecessary duplication. Unnecessary duplication is called redundancy. Okay? For example, if you as A-level students you take 3 subjects, और आपका एक टेबल बन रहा है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट जो आपकी उनके डिटेल लिखनी है। तो लाइक योर नेम, फॉर एग्जांपल इफ समबडी नेम इज हसन, हसन इज टेकिंग कंप्यूटर साइंस, लिख लिया। देन हसन इज टेकिंग मैथ्स, देन हसन इज टेकिंग फिजिक्स, एंड हसन इज आल्सो टेकिंग द 4th सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल। तो हसन का नाम 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स के नाम डिफरेंट आएंगे, तो रेपिटेशन होगी ना हसन में। और इसी तरह आपका अगर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर वगैरह वो भी है, तो आपके साथ वो भी 4 टाइम्स आएगा। एक बच्चा जितने सब्जेक्ट सॉल्व करता है उसका नेम, उसकी डिटेल उतनी दफा आएगी, आईडी, रोल नंबर, नेम, उसका फोन नंबर, क्लास, ये सारा कुछ रिपीट होगा। ये नेसेसरी डुप्लीकेशन।
हम एक बच्चे को रियल लाइफ में मना तो नहीं कर सकते एक सारा सब्जेक्ट्स ना ले, बिकॉज डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्राइमरी की अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट आईडी पे, जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा इज नॉट डुप्लीकेटेड, तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हमने अननेसेसरी डुप्लीकेशन को अवॉइड करना। लाइक अभी मैंने जैसा कोई एग्जांपल दिया, हसन इज taking computer science, Hassan is taking math, Hassan is taking physics. If in fourth record I write again Hassan takes computer science, that has already been mentioned, वो पहले दिया हुआ है। इनका जो कॉम्बिनेशन को फिर मैं नीचे लिखूंगा तो that is unnecessary duplication. हसन के नाम में जो 3 दफा हसन का नाम आया because Hassan was taking 3 different subjects, that was necessary duplication. अगर मैं जैसे हसन और कंप्यूटर साइंस लिखा तो मैं दोबारा हसन और कंप्यूटर साइंस लिखूंगा, दिस इज क्वाइट अननेसेसरी। तो इस चीज को हमने डेटाबेस में नहीं आने दिया, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। ठीक है, एनीवे ये तो इसी से रिलेटेड था, बट ये नॉर्मल फॉर्म तक फर्स्ट होता है कि दे शुड बी नो रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स इन द टेबल, एट्रीब्यूट्स फील्ड्स को कहते हैं। सेकंड, there should be no partial key dependency, means if there are two keys in a table like two primary keys, एक primary key होती है, एक secondary key आपको पता होती है। There should be no field which is dependent on either of the primary key fields, एक पे डिपेंड करता है दूसरे पे नहीं करता, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करेगा। This rule says there should be no partial key dependency, that all the non-key fields should be dependent on both the primary key fields. ठीक है, सिमिलरली आपने एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ रूल को लिखना है। तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको नॉर्मलाइज करने की भी जरूरत पड़ती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इट सेज दैट देयर शुड बी नो नॉन की डिपेंडेंसी, राइट, नो नॉन की डिपेंडेंसी इन द टेबल, यानी जो नॉन की फील्ड है, जो की फील्ड नहीं है, वो किसी नॉन की फील्ड पर डिपेंड ना करे, दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन द की फील्ड। अगर कोई करता है तो वो भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करता है, राइट। एक एक नंबर के सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। डी पार्ट, द फॉलोइंग शो सैंपल डेटा फ्रॉम द यूजर टेबल। और यूजर टेबल उसने एक्सप्लेन किया, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये उसने पहले बताया हुआ था। दीज आर, इसमें प्राइमरी की है आपको पता है, और ये सारे 4 फील्ड्स हो गए। राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट यूजर टेबल, ये टेबल आपने क्रिएट करना है। डेटा आपके सामने, डेटा को देख के आपने क्रिएट करना है। आपको डेटा टाइप नहीं बताई, वो आपको यहाँ से देख लेंगे, देखिए इसके अंदर स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये डेटा। स्ट्रिंग को हम डेटाबेस में टेक्स्ट बोलते हैं, आपको बताओ। और जब एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें हम टेक्स्ट टाइप नहीं लिखते, वी राइट ईदर चार और varchar, CHAR, चार यूज फॉर कैरेक्टर एंड varchar फॉर वेरिएबल कैरेक्टर, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर आप चार किसी को असाइन करते हैं उसका मतलब है कि साइज विल बी फिक्स्ड, व्हाटएवर साइज यू असाइन टू इट विल बी कंसीडर्ड फॉर ईच डेटा, नो मैटर योर डेटा इज स्मॉल और बिग। जैसे नेम होती है, जॉन में क्या साइज है इसका, 4 कैरेक्टर्स, और इसमें कितने हैं, इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो साइज डिफरेंट है। अगर मैं इसको 4 असाइन करता हूँ, उस टोटल साइज को 10 देता हूँ, तो इन सबको 10 कंसिडर करेगा। जॉन के तो 4 कैरेक्टर्स हैं, वो 10 कंसिडर करेगा, और आपकी डेटाबेस का साइज ज़्यादा होगा, ज़्यादा साइज में स्टोर होगी। कंट्रारिली वेरिएबल कैरेक्टर अगर हम varchar टाइप असाइन करें, ठीक है, रादर देन चार varchar करेंगे, तो उसमें आपका डेटा का जो साइज होगा वो कंसिडर एक्चुअल साइज। लाइक जॉन है तो उसके 4 कैरेक्टर्स कंसिडर होंगे, इसके 8 होंगे, इसके 5 होंगे। ये में डिफरेंस है। तो जिनमें डेटा वेरी करता है, साइज वेरी करता है, उसको आप varchar करते हैं। जिनमें साइज तकरीबन एक जैसा होता है उसको चार करते हैं। ये इनके सब पे वेरी करते हैं, देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी एक दूसरे से डिफरेंट है, ये भी थोड़े डिफरेंट है। तो आपने टेबल क्रिएट करने के लिए DDL कमांड, प्लीज रिकॉल, हम क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल, ये आप सबको पता है क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम, टेबल नेम है यूजर, दैट्स इट। ब्रैकेट स्टार्ट्स, फर्स्ट ब्रैकेट, इसके अंदर आपने फील्ड लिखने हैं, यूजर नेम। अब यहाँ पे इसका चार या varchar, चलिए varchar कर लेते हैं। ये टेक्स्ट है बट varchar क्योंकि साइज डिफरेंट है इसका साइज क्या साइज है, इनमें देखिए मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। सबसे बड़ा ये डेटा है 4, 8, 10, इसका 10 है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ऐसे करें, इन कर लें, कॉमा, फर्स्ट नेम,
देखिए फील्ड नेम में स्पेस यूजुअली नहीं होती, आपने भी स्पेस नहीं लिखी तो लिखा है वैसे ही। इसको भी वर्चर कर लें क्योंकि इनमें भी डेटा देखिए वेरी करता है, जो छोटा नेम है ये बड़ा है ये कुछ छोटा है, इस तरह से वर्चर कर लें। मैक्सिमम ये 8 है बट नेम तो बड़ा भी हो सकता है, 10 12 12 कर लें 15 कर लें, ये आपकी चॉइस है, बहुत बड़ा नेम नहीं। इसी तरह लास्ट नेम पे डेट ऑफ बर्थ की टाइप डेट होगी एंड दैट्स इट। आखिर में आप इसको अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे खत्म करते हैं, ऐसे तो आपने खत्म नहीं करना, तो जब भी खत्म होगा आपने इसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये आपका स्टार्टिंग ब्रैकेट है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। अब ये प्राइमरी की है, देखिए प्राइमरी की वीडियो यूजर इसमें बताया था ना प्राइमरी की फील्ड है, तो प्राइमरी की के लिए आप लास्ट में क्या करते हैं, ये मैं आपको बना देता हूँ। सपोज आप एंड पे आखिर में आप लिखेंगे प्राइमरी की, ये कीवर्ड है, ब्रैकेट्स के अंदर उस फील्ड का नाम जिसको आपने प्राइमरी की असाइन कर, सारा कुछ क्लोज सेमीकोलन, ये प्राइमरी की है। तो आपने प्राइमरी की लिख के फील्ड का नाम जिसके ऊपर प्राइमरी की फीचर अप्लाई करना है और ये आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ बीच में दो आपके फील्ड्स आएंगे, मैंने छोड़ दिया उसको यहाँ पे कंप्लीट करना, ठीक है 5 मार्क्स। The database administrator needs to alter the table user table this. A new field country needs to be added. Write as per script. Alter table के लिए आप क्या करते हैं, simply alter command, alter table, किसको करना है, यूजर को करना है। इसके साथ कीवर्ड यूज करते हैं ऐड, आपको फील्ड है न्यू फील्ड कंट्री, तो आप यहाँ पे कंट्री ऐड करेंगे, इसका साइज असाइन करेंगे 15 कर लें, राइट। ठीक है जी, आपने इसमें ऐड कर लिया। इसी तरह अगर आप प्राइमरी की असाइन करना भूल गए, जैसे हमने यहाँ पे असाइन किया ना प्राइमरी की, तो आप यहाँ पे ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर उस फील्ड का नाम ऐसे भी कर सकते हैं, यूजर नेम या जो भी है, ठीक है जी। अनदर क्वेश्चन देख रहे थे कुछ डिफरेंट है तो वो कर लें, तो अदरवाइज आपके वो दो क्वेश्चन में काफी फीचर्स कवर हो गए। A software development company has a relational database software management. The database stores details of the customers who have purchased software, as well as the software and licenses that customers have purchased. ठीक है, दो डिफरेंट चीजें आ गई। डेटाबेस का नाम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, इसके अंदर दो टेबल्स हैं, कस्टमर डिटेल और सॉफ्टवेयर परचेज। ये सॉफ्टवेयर की डिटेल है, ये कस्टमर की डिटेल है, राइट। अच्छा, इनिशियली वी हैव टू लुक एट द टेबल्स एंड देयर फील्ड्स। देखिए ये टेबल है कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर आईडी प्राइमरी की फील्ड है जो अंडरलाइन की हुई है, कंपनी नेम जो कस्टमर ले रहा है उसकी कंपनी नेम और एड्रेस, एड्रेस ये सारा है। सॉफ्टवेयर परचेज, सॉफ्टवेयर नेम, अब सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर नेम, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन, कस्टमर आईडी, अगेन कस्टमर आईडी, यहाँ प्राइमरी की फील्ड था, यहाँ पे फॉरेन की फील्ड होगी, ठीक। लाइसेंस टाइप, लाइसेंस कॉस्ट, रिन्यूअल डेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। Explain why this database is not in third normal form. Refer to tables in your answer. Do not attempt to normalize the tables. ये normalize third normal form में नहीं है। Look, third normal form says that your table should be in first and second normal form, and then third normal form rule ये होता है there should be no non की dependency, जैसे अभी हमने ऊपर किया था, हमने यहाँ पे तीनों जिसके डिफाइन किया था ना तीनों नॉर्मल फॉर्म्स की, देयर शुड बी नो नॉन की डिपेंडेंसी, यानी कोई फील्ड नॉन की फील्ड किसी दूसरे नॉन की फील्ड पर डिपेंड ना करे, इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की फील्ड। देखिए इसके अंदर इसमें तो हमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आ रही, क्योंकि नॉन की फील्ड लाइक सिटी डिपेंड्स ऑन एड्रेस, नो एड्रेस डिपेंड्स ऑन सिटी, और इस पे ना करे खैर है। अब यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नॉन की फील्ड, देखिए नॉन की फील्ड कौन सी है, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस टाइप, लाइसेंस कॉस्ट एंड रिन्यूअल डेट। इन चारों में कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इन पे ना डिपेंड करें। रिन्यूअल डेट किसकी होती है, लाइसेंस कॉस्ट, लाइसेंस टाइप, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन पे तो डिपेंड नहीं करती, ये तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। रिन्यूअल डेट किसकी, रिन्यूअल डेट लाइसेंस की, वो इसके साथ ही है, इस पे इसके साथ ही, वो सॉफ्टवेयर नेम पे भी डिपेंड करती है,
राइट। लाइसेंस टाइप, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के साथ, ये तीनों चीजें सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड है। चलिए, कस्टमर आईडी से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन इज दिस सॉफ्टवेयर नेम, ठीक है, ये तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये भी तीनों समहाउ इस पे रिलेटेड है। सो डायरेक्टली थर्ड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट नहीं कर रही है, ठीक है। नॉन की फील्ड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बट इज इट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि सेकंड में भी नहीं है तो फिर थर्ड में नहीं हो सकता। हमने भी डिस्कस किया ना कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में किसी टेबल के होने की एक कंडीशन है कि वो फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी उसने फुलफिल किया। अगर थर्ड को फुलफिल कर रहा है, सेकंड को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं आ सकता, ठीक है। उससे पहले वो दोनों फॉर्म्स उसकी फुलफिल होनी चाहिए। Second normal form says there should be no partial key dependency. Like there are two primary keys, you see, software name and customer name. बेशक foreign key है, but ये दोनों key fields हैं। ये जो non key fields हैं 1, 2, 3, 4, they should be dependent on both these key fields, customer ID और software name, दोनों पे dependent होना चाहिए। There should be no field in these four who are dependent on either software name or customer ID. किसी एक पे नहीं होना चाहिए, दोनों पे dependent होने चाहिए। Now, can we see software description is dependent on software name and not on customer ID? Dependent का मतलब ये इसके साथ related है। Software description किसकी? Software name की। क्या software description customer ID की होती है? No, वो तो customer name होगा ना, customer name है, company name है, ये सारे इस पे dependent है, ये इसके साथ नहीं है। It means there is violation of second normal form in this table. तो जब second normal form की violation है तो वो third normal form पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन इज डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर नेम, सो इट्स वायलेटिंग सेकंड नॉर्मल फॉर्म, दैट्स व्हाई द टेबल इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो फिर थर्ड अब चेक करेंगे, और अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट को भी चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड करेंगे तो आप मार्क्स है। Give an example from the database software management for each of the following database in terms of आपने explain करना है इसके रेफरेंस से, इसके कॉन्टेक्स्ट से। Entity tables को कहते हैं, foreign key is the primary key field used in the other table and attribute means the fields in a table. Fields in a table, for example, अब आप यहाँ से field बताएंगे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से, कोई field बता दें, कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, एड्रेस, इनमें से कोई एक field बता दें। एट्रीब्यूट हो गया। एंटिटी आपकी कौन सी होगी? ये दोनों आपके एंटिटीज हैं, कस्टमर डिटेल्स और सॉफ्टवेयर परचेज। कोई एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। फॉरेन की, यू सी, customer ID is primary key in this table and this is foreign key in this table. ये foreign key होगी customer ID in software purchase table, right? C part. The company also develops computer games. They extend the relational database software management to database आगे by adding a new table. The new table game development stores details about games. ये देख लीजिए, आपने ये टेबल बनाया 1 2 3 4 5 fields are there। इसमें डेटा दिया हुआ था कि आपको पता लगे क्या करना है, आपने इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए उन्होंने सारा आपको एसक्यूएल कोड लिखने के लिए नहीं दिया, पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखा, आपने सिर्फ ब्लैंक्स लिख दिए। 5 मार्क्स डेफिनेटली। कंप्लीट द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट टू क्रिएट द टेबल गेम डेवलपमेंट, राइट, ओके। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल है। आपने सबसे पहले क्रिएट करना टेबल, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे लिखेंगे टेबल, यहाँ पे गेम डेवलपमेंट, ठीक है, गेम अंडरस्कोर, ठीक है, गेम डेवलपमेंट, आगे ब्रैकेट्स। आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। गेम नेम वर्चा, वेरिएबल कैरेक्टर होते हैं के, ठीक है। उन्होंने साइज नहीं दिया, साइज ऑप्शन होता है, नाम भी दिए तो चल जाता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप इसको, ठीक है। हमने एक चीज याद रखी कि मार्किंग स्कीम से इंस्पायर नहीं होना राइट। ये मार्किंग स्कीम नहीं दिया हम भी दे नहीं दे, इसको भी नहीं है, आप प्लीज दें उसको। उन्होंने ऐसे दिया होता है समटाइम्स, साइज नहीं लिखा होता, बट आप कोशिश करेंगे साइज। अच्छा, नेम, जानरा, और ये हो गया। देन टीम नंबर, डेवलपमेंट से ये टीम नंबर को मिस किया हुआ, टीम नंबर, ठीक है। और ये क्या इंटीजर है, ये इंटीजर हो जाएगा, टीम नंबर इंटीजर। और लास्ट पे क्या है, ये मिस किया हुआ, गेम नेम दिया हुआ, उसी
गेम नेम क्या है? इट्स प्राइमरी की फील्ड। उन्होंने जगह छोड़ी है कि आप यहाँ पे प्राइमरी की फील्ड, क्योंकि जब ब्रैकेट्स के अंदर फील्ड का नाम लिखा होता है इसका मतलब उसके ऊपर आपने क्या एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, नॉट नल होता है या प्राइमरी की होता है। नॉट नल तो आप सामने लिख देते हैं, नॉट नल का मतलब प्रेजेंट सेट, लाइक आप गेम नेम को ब्लैक में छोड़ना चाह रहे हैं, कॉमा से पहले आप नॉट नल लिखेंगे कैपिटल फिर कॉमा, उस पर प्रेजेंट सेट लगता है। प्राइमरी की अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे प्राइमरी की कैपिटल में विद गैप बिटवीन देम। Another table product manager is created. प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर ये तीन फील्ड्स आते हैं। एक और टेबल आ गया प्रोडक्ट मैनेजर, दो टेबल्स पहले से थे ना, एक पहले से था गेम और एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, और अब एक प्रोडक्ट टेबल आ गया, उसके अंदर तीन फील्ड्स हैं, मैनेजर आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन, इसको भी आपने फिल करना है। कंप्लीट द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल अब आपने करनी है। डीएमएल में वही सारी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट टू रिटर्न द गेम नेम, genre and team name number of all games managed by the product manager with the first name James and last name Fitz। आपने उसको सर्च करना है जिसका फर्स्ट नेम जेम्स होगा और लास्ट नेम उसका फिट्स होगा। सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कमांड आ गई यहाँ पे, सिलेक्ट गेम नेम और दिस मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, बाकी सारा दिया हुआ है। एंड ये देखिए, एंड ये दिया हुआ है फर्स्ट नेम जिसका जेम्स हो और लास्ट नेम फिट्स में दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन कौन सी है के साथ, टेबल नेम भी आ गया। अब हम देख रहे हैं दो टेबल्स हैं, गेम डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर। ये देखिए प्रोडक्ट मैनेजर उसने यहाँ से लिया, ये वाला। अब ये क्या आपस में रिलेटेड है, कैन वी चेक? ये लिखा हुआ है मैनेजर आईडी प्राइमरी की। दूसरे टेबल को देखिए, मैनेजर आईडी है, यस ये मैनेजर आईडी। वहाँ पे प्राइमरी की फील्ड था, यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की फील्ड। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप, राइट। तो मैनेजर आईडी इज कॉमन। यहाँ पे जो उन्होंने वेयर के साथ ऑप्शन रखी हुई है, इसमें आप उनका ज्वाइन, उनकी रिलेशनशिप बताएंगे कि मैनेजर आईडी इज प्राइमरी की फील्ड इन वन टेबल, मैनेजर टेबल, एंड फॉरेन की इन द अदर टेबल। तो जहाँ पे प्राइमरी की फील्ड है वो यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर मैनेजर डॉट मैनेजर आईडी। इस मैनेजर आईडी को उस मैनेजर आईडी के साथ हमें रिलेट करना है, प्राइमरी टू फॉरेन की रिलेशनशिप। तो हमने बताना है कि ये इस टेबल के अंदर जो मैनेजर आईडी है प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर, देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर डॉट मैनेजर आईडी, दिस इज इक्वल टू मैनेजर आईडी इन दिस टेबल गेम डेवलपमेंट डॉट मैनेजर आईडी। देखिए इक्वल में लिखा हुआ, यहाँ पे दूसरा टेबल लिखेंगे, दूसरे टेबल का नाम क्या है, गेम इधर मैनेजर आईडी प्राइमरी की, यहाँ पे फॉरेन। दोनों के साथ पहले उनके टेबल्स के नाम आए, बीच में डॉट आए, क्लियर हो गया। इस तरह से हम इसको ठीक है, मैनेजमेंट नाम है, गेम डेवलपमेंट, इसको चेंज करेंगे, गेम मैनेजमेंट लिखिए, गेम राइट, दैट्स राइट। बस ये है, बाकी आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है उसमें कवर हो गए हैं, बाकी चीज़ें आप इसको देखिए, ये आप कर लो, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। एक और डेटाबेस के बारे में, रिलेशन। अब रिलेशन ऑफ फ्लैट को आपने कंपेयर करना है, आपको ऑलरेडी बताइए, आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है। जो रिलेशन डेटाबेस है वो ज़्यादा सिक्योर होती है, कंसिस्टेंट होती है, उसमें यूनिक डेटा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अपडेटिंग सर्चिंग इजी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फीचर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, इनका देखें। अब आप इनको रिलेट कर लें, कोई इशू नहीं है जी। क्लास टेबल एज प्राइमरी की क्लास आईडी ये दिया हुआ है आपको, और इसलिए नेक्स्ट इसका सिनेरियो देखिए, भाई डेटाबेस हमारे पास है और आपने इनको रिलेट करना है। मेंबर बुकिंग क्लास, देखिए मेंबर और क्लास के दरमियान ये थर्ड टेबल बुकिंग है, तो वन टू मैनी, वन टू मैनी, ये मैनी साइड हो गया, ये थर्ड टेबल हो गया, राइट। एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, राइट। बाकी आप इसको देख लेना।
The remaining questions, they have similar features जो हमने discuss किए. If there is any query, you can ask me. You can write the comments on YouTube channel or not. We can interact. Okay, thank you so much. Okay, Allah Hafiz.